Hello students, how are you all? I hope you are doing well. So student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is mensuration. So mensuration पे आते हैं हम. In this chapter we will learn about the parameters and areas of closed figures in our day-to-day life. We come across situations when we have to measure the length of the wire needed to fence the kitchen garden. So the area of a plotted land, the area of walls for whitewashing. सो बच्चों हम मेंसुरेशन में इसके बारे में पढ़ेंगे. पैरामीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री का बच्चों सम होता है. ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में. जैसे कि यहाँ पर ये बाउंड्रीज दे रखी है, इनका जो बाउंड्रीज का सम होगा वो सारा बच्चों इसका पैरामीटर होगा. ये पैरामीटर है इसका, आउटर बाउंड्री का सम. ठीक है, एक्सरसाइज पे आता है 12.1 पे. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेजर द राइट द लेंथ ऑफ ए पेज नोटबुक द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें बच्चों हमें गिवन है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. ठीक है, मेजर द राइट द लेंथ ऑफ द फोर साइड ऑफ ए योर नोटबुक. तो बच्चों आपको यहाँ मेजर करना और इसमें फिल करना है टोटल लेंथ आपकी नोटबुक की कितनी है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम. फाइंड द पैरामीटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. हमें पैरामीटर निकालना है. तो बच्चों यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में 100 है और यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 80 है. ठीक है, और यहाँ पर कितने 90 है, ये 45 है और ये 60 है. तो बच्चों इन सबको हम प्लस कर देंगे तो आपका पैरामीटर आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पैरामीटर निकालना है, इन सबको ऐड कर देंगे. तो क्या क्या हो जाएगा? ये 100 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 80. ठीक है, इनको सबको बच्चों ऐड कर देंगे, आपका पैरामीटर आ जाएगा. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है, रितु वेंट टू ए पार्क 30 किलोमीटर लॉन्ग एंड 90. ये आपको दे रखा है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस शी कवर. शी टू के 1 कंप्लीट राउंड. इनमें बच्चों आपको चारों को ऐड कर देना, आंसर आएगा आपका सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है. फोर्थ में हमें पैरामीटर निकालना है. इन चारों साइड्स को बच्चों ऐड कर देंगे, सारी साइड्स को हम ऐड कर देंगे. ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, ये आपको याद रखना है. इस पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, इस पर हमें पैरामीटर निकालना है. अगर रेगुलर शेप है कोई भी, उसका पैरामीटर निकालना है. जैसे कि स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड हो जाएगा. ठीक है, और जैसे कि तो हम 4 साइड्स को ऐड कर देंगे तो 4 इंटू साइड्स हो जाएगा, सारी साइड्स इक्वल हैं. अगर हमें इक्वलेटेड ट्रायंगल का निकालना है तो 3 इंटू साइड, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं. ठीक है, ये बता रखा है कि किसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं. ठीक है, इस पे बेस्ड बच्चों ये एग्जाम्पल्स हैं. आगे चलते हैं अब हम एक्सरसाइज पे 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. तो बच्चों इसका पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2L प्लस B. 2 लेंथ कितनी है यहाँ पर हमें 150 है, ब्रेथ कितनी है 1 मीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका 250, ये आ जाएगा 500 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन में पैरामीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का निकालना है आपको बच्चों. सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेंथ भी गिवन है आपको, ब्रेथ भी गिवन है, तो बस आपको 2L प्लस B का फॉर्मूला लगा के पुट कर देना है. थर्ड पे आ जाते हैं. फाइंड द पैरामीटर निकालना है. लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है. सेम बच्चों यहाँ पे भी 2L प्लस B और L और B हमें गिवन है 34 और यहाँ पे B, बस इसको सॉल्व करना है. फोर्थ पे आते हैं हम. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड दिस और इससे रेट से. तो इसमें बच्चों हम पहले इसका पैरामीटर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉस्ट से. तो पैरामीटर क्या आएगा यहाँ पर 24 प्लस 18 और कॉस्ट कितनी है 6.25. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. पहले इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट आ जाएगी आपकी. फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं. द एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दिस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस. बच्चों आप 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2L प्लस B से, क्योंकि इसमें भी हमें पैरामीटर निकालना है, लेकिन 10 टाइम्स, क्योंकि वो एथलीट है इसके ज़्यादा राउंड लेता है. ठीक है, 10 राउंड्स लेता है इसके, 50 प्लस और यहाँ पर है 25. 6 क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पर हम फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ दिस एट द रेट ऑफ दिस. स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 250. तो बच्चों ये पैरामीटर हो गया और रेट कितना है 20 रुपीज़. इसको सॉल्व कर देंगे. 7th में आ जाते हैं हम. अ टेबल टॉप मेजर दिस एंड दिस, फाइंड द पैरामीटर. 7th में भी बच्चों आपको फॉर्मूला लगाना है 2L प्लस B का.
और यहाँ पर पेरीमीटर आपको सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 375 हो जाएगा और ब्रेथ आपका 270 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय शाइना इट शी हैड टेक्स 3 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर पार्क। तो बच्चों 8th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 8th क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर निकालना है 4 इंटू साइड से, ठीक है, और 4 इंटू 70 कर दोगे आप, और इसके 3 राउंड्स है, इंटू में बच्चों 3 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 9th पे आते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में 5 इंटू साइड हो जाएगा बच्चों पेरीमीटर, रेगुलर मतलब साइड साइड इक्वलेंस की, और यहाँ पे साइड की वैल्यू दे रखी है 3, बस आपका 15 आंसर हो गया सेंटीमीटर। 10th पे आते हैं अब हम। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल साइड मेजरिंग दिस इज दिस। तो बच्चों तीनों को ऐड कर देंगे हम, 3 साइड्स को, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। 11th पे आते हैं, ये 10th था। 11th में हमें बताया पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन में 6 साइड होती है, 6 इंटू एक्स मान लेंगे, तो एक्स हमें गिवन है 8, 48 आंसर हो गया। 12th में हमें साइड इक्वल ट्रायंगल की बतानी है, पेरीमीटर दे रखा है, तो 3 इंटू साइड होता है बच्चों पेरीमीटर, जो कि गिवन है इतना। साइड कितनी आएगी, 3 1 = 3 और 3 8 = 24। तो हमें पेरीमीटर पूछा है तो 3 इंटू साइड कर देंगे, 3 इंटू 8, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर भी आ जाएगा। तो साइड पूछी थी तो साइड हमारी आ गई है, यही थी बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखो, यहाँ पर 13 में क्या, पीस ऑफ वायर इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द वायर यूज्ड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 24 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो 8 सेंटीमीटर की साइड हो जाएगी। ठीक है ना। 14 में हमें पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, तो 14 में बच्चों स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 7 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 इंटू 7 से। 15 में आ जाओ। टोरी रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ दिस, शी रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ दिस एंड दिस, वो रन स्मॉलर डिस्टेंस। तो बच्चों दोनों का वाले फॉर्मूला निकालेंगे, 4 इंटू साइड से निकाल लेंगे स्क्वायर का पेरीमीटर, और हम इससे निकाल लेंगे 4 इंटू से निकाल लिया, और इससे हम निकाल लेंगे 2l प्लस बी से, 80 प्लस 50 से, ये बच्चों रेक्टेंगल का। तो दोनों में से देखेंगे कौन स्मॉलर है, इसका आंसर आ जाएगा। 16 पे आते हैं हम। स्क्वायर पीस ऑफ राउंड दिस लॉन्ग, फाइंड द कोस्ट ऑफ एक्सटेंस अराउंड दिस पेरीमीटर। स्क्वायर पार्क है तो 4 इंटू बच्चों साइड कर देंगे, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, और फिर कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 17 में फाइंड द पेरीमीटर, बस तीनों को बच्चों, तीनों को सम कर देंगे, ट्रायंगल की तीनों साइड का आपका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 18 पे, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ बतानी है। तो हमें पता है 2l प्लस बी होता है आपका पेरीमीटर, जो कि हमें गिवन है 1050, और यहाँ पर लेंथ कितनी है 225, और ब्रेथ कितनी है, हमें ब्रेथ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, ब्रेथ हमें बतानी है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो, 2 5 = 10, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 5 = 10, और ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 1050 है तो 525 हो जाएगा, 525। ठीक है, और 225 प्लस बी है, तो बी हमारा आएगा 525 माइनस 225, तो बी कितना आएगा यहाँ पर 300। नेक्स्ट है हमारा एरिया। तो बच्चों हम एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, एरिया का मतलब होता है अंदर वाला पार्ट। ठीक है, इनर पार्ट को बच्चों हम एरिया बोलते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट बच्चों इसमें सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। ठीक है, L इंटू बी होता है, और यहाँ पे स्क्वायर का भी हमारा देखेंगे तो साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है फॉर्मूलेस कुछ। एक्सरसाइज पे आते हैं, हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का 40 × 20, तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड में भी एरिया निकालना है स्क्वायर का, ये होता है साइड इंटू साइड, तो 43 × 43 कर देंगे, आपका एरिया आ जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द एरिया स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ दिस एंड दिस। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 125 की मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं 4 पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन दे रखा है इतना लॉन्ग है और ये इतना दे रखा है। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमें गिवन है जो इतना लॉन्ग है, इज दिस, फाइंड द विड्थ। तो एरिया बच्चों अगर इतना लॉन्ग है, उसका एरिया गिवन है, तो अगर L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया होता है, तो L कितना दे रखा है 50 और B कितना दे रखा है B नहीं पता, और एरिया में दे रखा है 300। इससे कैंसिल कर दो, 6 आ जाएगा B। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 5 स्क्वायर फ्लावर्स बेड्स हमें दे रखे हैं और ये इसकी हमें डायमेंशन दे रखी है, ठीक है। रेक्टेंग डायमेंशन 1 मीटर है और 5 मीटर लॉन्ग विड्थ। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो स्क्वायर फ्लावर बेड है जिसमें से हमने 1 मीटर डग कर दिया उन्हें पीस ऑफ ए लैंड, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग और 5 मीटर वाइड। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स है जिसकी साइड्स है 1 मीटर। तो 5 की कितनी हो जाएगी, अगर एक की 1 है तो 5 की अगर इसका एरिया निकालेंगे 1 इंटू 1 तो बच्चों 1 आएगा और ये 5 का हो जाएगा 5। तो इसका एरिया आ जाएगा बच्चों 5 मीटर स्क्वायर। और जो प्लॉट है उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, वो रेक्टेंगुलर है, तो 20 और रिमेनिंग पूछा है तो इसमें से माइनस कर देंगे कि रिमेनिंग आफ्टर फ्लावर बेड कितना बच गया, तो 15 मीटर स्क्वायर बच गया हमारा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे चलते 6th में। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग फ्लोर स्क्वायर रूम एट द रेट ऑफ दिस इज रुपीज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द। बच्चों हमें कॉस्ट दे रखी है सीमेंटिंग की स्क्वायर रूम की, ठीक है ना, 22 के हिसाब से 550 है, तो हमें लेंथ बतानी है, ठीक है। देखो अगर हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें 22 से, तो बच्चों ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो इस एरिया का स्क्वायर रूट कर दें क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है ना एरिया स्क्वायर का, तो साइड हमारी 5 आ जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर में जो भी यूनिट है इसमें 6th में, ठीक है, मीटर में। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स विद डायमेंशन दिस कैन बी फिटेड ए स्मॉल सरफेस हुज लेंथ दिस एंड दिस। तो बच्चों हम ऊपर क्या लिखेंगे जिस पे फिट करनी है उसका, और नीचे बच्चों 5 इंटू 5 क्योंकि स्क्वायर टाइल है ना, तो 48 टाइल्स आ जाएंगी। 8th क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दे रखी है फ्लोरिंग रूम की दिस, लेंथ ऑफ द रूम इज दिस, फाइंड द ब्रेथ। तो बच्चों आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 8.50 से, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा जिस पे हो रहा होगा, तो 2 0 ऊपर चली गई, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 17 से कर दो, 5 6 30, 60 आ गया बच्चों। तो ये 60 आ गया, तो हमें ब्रेथ बतानी है और लेंथ दे रखी है। तो लेंथ हमें कितनी दे रखी है, L इंटू बी इज इक्वल टू 60 आ गया। लेंथ दे रखी है बच्चों हमें 8, तो ब्रेथ निकाल देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रेथ हो जाएगी यहाँ से, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो आएगा आपका 4 2 से 4 आएगा, 2 से यहाँ पे 30, 2 से यहाँ 15, बी आ जाएगी 7.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर आर देयर इन 1 स्क्वायर मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर में कह रहा है कि कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे बच्चों, 10,000 होंगे। 10th क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइल्स विद डायमेंशन दिस विल बी नीडेड टू फिट अ रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ दिस। सेम बच्चों एक क्वेश्चन हमने किया था ऊपर, सेम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, सेम एज 7 ये आपको करना है। आगे चलते हैं बस बच्चों, ये असेसमेंट के क्वेश्चन है आपको करने हैं स्टूडेंट्स। So student, in this way we have completed our chapter, but still you have to do each and every question for yourself for practice.